हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से किसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा कर रहे थे अपने यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि किसी एटम की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में फ्रेंड्स चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से बात करें तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और जो फ्रेंड्स पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन रूप से कह सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सहायता से फ्रेंड्स हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने हमारे प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो आप जरूर से जरूर जाकर आप कह सकते हैं कि प्रीवियस पार्ट को देख लीजिए। और फ्रेंड ठीक इसी प्रकार से आपको बीएससी की तैयारी करनी है और भी आगे, तो फ्रेंड्स आज मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कह सकता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को पुरानी स्टूडेंट हो और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जो फ्रेंड्स नए स्टूडेंट है तो वो तो कर सकते हैं कि कंप्लीटली इसको सब्सक्राइब ही कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बीएससी की जो क्लासेज है उसकी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतर रूप में तैयारी कराई जाती है। खासकर देखा जाए तो फ्रेंड्स जो बीएससी ओनली कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्रेंड्स ये चैनल कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कह सकता हूँ कि उनके लिए फ्रेंड्स होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि क्वेश्चनों का सीरीज है एस एंड बी ब्लॉक में। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। यानी फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैव, यानी फ्रेंड्स हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं क्या, कि जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स विद्युत जो फ्रेंड्स तत्व होते हैं उनका फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर का क्या होता है फ्रेंड्स, उसके कह सकते हैं कि लास्ट स्टेप में या ग्राउंड स्टेट में फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है या फ्रेंड्स उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपसे को हमारे पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जितने फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनका जब फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं फ्रेंड्स उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उनके फ्रेंड्स ग्राउंड स्टेट में फ्रेंड्स उसके लास्ट कह सकते हैं कि स्टेप में फ्रेंड्स हमारा कौन सा यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों के साथ फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है NS2NP6, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है NS2NP3, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है NS2NP4 एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है NS2NP5। तो फ्रेंड्स फटाफट आप सभी इसका आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देन फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है, तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है हमारा डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स NS2NP5, यानी फ्रेंड्स हमारा ये राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कैन बी पुट इन हैलोजन ग्रुप बिकॉज, यानी जो हाइड्रोजन है उसे फ्रेंड्स कैन बी पुट, यानी फ्रेंड्स उसे रखा जा सकता है, किसमें फ्रेंड्स रखा जा सकता है, तो फ्रेंड्स हैलोजन ग्रुप में। यानी जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, जो फ्रेंड्स हम हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत फ्रेंड्स बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं फ्रेंड्स फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारे ये एलिमेंट पाए जाते हैं फ्रेंड्स हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे को हमारे सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रेंड्स हाइड्रोजन होता है इसे फ्रेंड्स हम हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं बिकॉज, यानी फ्रेंड्स आखिरकार इनमें ऐसा क्या पाया जाता है जिस कारण से फ्रेंड्स इसको हम हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स इसमें हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि इट हैज ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम एज आइसोटोप्स। यहाँ पर जो हमारे ड्यूटेरियम और जो ट्राइटियम होते हैं ये फ्रेंड्स आइसोटोप होते हैं क्या फ्रेंड्स, इसके कारण फ्रेंड्स हम अपने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ग्रुप में रख सकते हैं। या फ्रेंड्स इसका सेकंड ऑप्शन है इट फॉर्म्स हाइड्राइड लाइक क्लोराइड्स। जो कह सकते हैं जो हाइड्रोजन का कह सकते हैं कि जो एक फॉर्म होता है हाइड्राइड्स वो फ्रेंड्स कहते हैं कि क्लोराइड के कह सकते हैं कि तरह, यानी फ्रेंड्स उसकी तरह, यानी फ्रेंड्स लाइक एज उसकी ठीक उसी की तरह होता है। इस कारण से फ्रेंड्स हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में रख सकते हैं। या फ्रेंड्स इट कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ओनली, क्या फ्रेंड्स ये एक ही इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, इस कारण से फ्रेंड्स इसको हम हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं। या फ्रेंड्स इट इज लाइट, या फ्रेंड्स इसमें प्रकाश होता है फ्रेंड्स, या प्रकाशित एलिमेंट कह सकते हैं हमारा एलिमेंट है, इस कारण से फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं कि हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन होता है इसे फ्रेंड्स किस कह सकते हैं कि गुण के आधार पर या किस प्रॉपर्टी के आधार पर इसे कह सकते हैं कि हैलोजन में ग्रुप में रखा जा सकता है। क्या फ्रेंड्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के आइसोटोप्स की तरह फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि आइसोटोप्स के रूप में होते हैं, तो क्या फ्रेंड्स इसके कारण फ्रेंड्स इसे हम कह सकते हैं कि हैलोजन में रख सकते हैं। या फ्रेंड्स जो हाइड्राइड होता है इसको फ्रेंड्स एक कहते हैं कि क्लोराइड के सेम एज ही होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि सेम उसी की भांति होता है, तो क्या फ्रेंड्स इसके कारण फ्रेंड्स इसे हैलोजन में रख सकते हैं। या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन कंटेन होता है, क्या फ्रेंड्स इसके कारण इसे कह सकते हैं कि हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं। या फ्रेंड्स इसमें प्रकाश होता है, इसके कारण फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं कि हैलोजन ग्रुप में रख सकते हैं।
तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है हमारा बी ऑफन। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो प्लीज आप इसे भी कहते हैं कि क्वेश्चनों का नोट्स बनाते हुए चल ही रहे हैं, जैसा कि मैं ऐसा करता हूं। तो आपसे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर ले लेना, ये फ्रेंड्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज, यानी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक एलिमेंट दिया गया है जिसका फ्रेंड्स यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं विन्यास निकालते हैं, तो फ्रेंड्स उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। और फ्रेंड्स जो हमारा वो एलिमेंट है वो आखिरकार फ्रेंड्स कौन सा एलिमेंट है, जैसा कि फ्रेंड्स हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को काउंट करते हैं, फ्रेंड्स काउंट करते हैं, तो फ्रेंड्स 2 और 2 यानी 4, उसके बाद फ्रेंड्स 6 यानी कि 10, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12 यानी फ्रेंड्स जो हमारा 12 कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जिसका फ्रेंड्स है, यानी फ्रेंड्स 12 एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स हमारा कौन सा कह सकते हैं कि हमारा एलिमेंट आता है, यानी फ्रेंड्स जहां तक आशा है मैग्नीशियम आता है। फ्रेंड्स क्या आता है? तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम आता है। अब जो फ्रेंड्स मैग्नीशियम होता है फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पर बताया तो नहीं, यहाँ पर फ्रेंड्स केवल इतना ही बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स कोई एक एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो फ्रेंड्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक ये होता है फ्रेंड्स 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 होता है। अब फ्रेंड्स जो हमारा वो एलिमेंट है वो आखिरकार है क्या, यानी फ्रेंड्स क्या वो मेटल है, यानी फ्रेंड्स धातु है, क्या वो फ्रेंड्स वो हमारा नॉन मेटल है या फ्रेंड्स अधातु है, क्या फ्रेंड्स वो इनर्ट गैस है या फ्रेंड्स मेटालॉइड है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं। बहुत ही फ्रेंड्स हमारा सिंपल क्वेश्चन, अधिकांशतः फ्रेंड्स स्टूडेंट इसका कह सकते हैं कि मार्क तुरंत इसको टिक कर ले जाएंगे कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, या फिर कोई ऐसे एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 है। अब फ्रेंड्स क्या हमारा वो मेटल है या नॉन मेटल है या इनर्ट गैस है या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा मेटालॉइड है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मेटल। और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा ये बहुत ही राइट आंसर कह सकते हैं कि बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मेटल। आप लोग प्लीज इसे भी लिख लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच आयन इज कलरलेस, यानी फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जो फ्रेंड्स कलरलेस है, फ्रेंड्स जिसमें कलर नहीं होता है, जिसमें रंगहीन होता है, फ्रेंड्स वो रंग उसमें नहीं होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है Cu+, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है CO2+, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है Ni2+ एंड फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है Fe3+। तो आप ही फटाफट इसका आंसर बताएं फ्रेंड्स कि इनमें से कौन ऐसा आयन है जो फ्रेंड्स कलरलेस है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है हमारे कह सकते हैं कि 4 नंबर का। तो देन फ्रेंड्स हमारे फोर्थ नंबर का कह सकते हैं राइट ऑप्शन है Cu+, यानी फ्रेंड्स जो कॉपर प्लस होता है या फिर जो कॉपर आयन होता है ये फ्रेंड्स कलरलेस होता है, फ्रेंड्स इसमें रंगहीन होता है, फ्रेंड्स ये रंग इसमें नहीं होता है। तो अगर आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए सर्टेन पीरियड, फ्रेंड्स किसी सर्टेन पीरियड में जब फ्रेंड्स हम एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं, फ्रेंड्स उसके एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स हम इंक्रीज करते हैं, तो आखिरकार फ्रेंड्स क्या होता है। फ्रेंड्स आप सभी को हमारे कसने पांचवें क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आप सभी को पूछा जा रहा है आप सभी से कि फ्रेंड्स किसी सर्टेन पीरियड में फ्रेंड्स क्या किसी फ्रेंड्स निश्चित पीरियड में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स कैसे करते हैं, फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स इंक्रीज करते हैं, फ्रेंड्स उसके एटॉमिक कह सकते हैं कि नंबर को फ्रेंड्स परमाणु संख्या को फ्रेंड्स हम बढ़ाते हैं, तो फ्रेंड्स उससे आखिरकार क्या होता है, जिसे फ्रेंड्स हम ऑप्शन के साथ बताएंगे कि उसमें फ्रेंड्स ऐसा क्या होता है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या उसकी केमिकल जो रिएक्टिविटी होती है वो फ्रेंड्स डिक्रीज होती है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं केमिकल जो रिएक्टिविटी होती है फ्रेंड्स क्या वो इंक्रीज होती है, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं फ्रेंड्स वो इंक्रीज होते हैं, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर होता है फ्रेंड्स वो इंक्रीज होता है। तो आप को फ्रेंड्स ये बताना कि फ्रेंड्स हम किसी सर्टेन पीरियड के कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स उसकी हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स धीरे धीरे बढ़ाएं या फिर उसके एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स ग्रो करें, उसको फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स इंक्रीज करें, तो उससे फ्रेंड्स क्या होगा, क्या फ्रेंड्स उसके रासायनिक जो जितनी भी क्रियाएं होंगी वो फ्रेंड्स डिक्रीज होगी यानी फ्रेंड्स नष्ट होगी, क्या उसकी फ्रेंड्स जितने भी केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो फ्रेंड्स क्या इंक्रीज होगी, क्या फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो कैरेक्टर होगा वो फ्रेंड्स इंक्रीज होंगे, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कैरेक्टर होंगे वो फ्रेंड्स क्या होंगे तो इंक्रीज होंगे। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो हमारा 5 नंबर का राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है डी ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि जब हम किसी सर्टेन पीरियड में फ्रेंड्स कह सकते हैं एटॉमिक नंबर को फ्रेंड्स इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ्रेंड्स जो कहते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता होगी वो फ्रेंड्स क्या होगी तो वो भी फ्रेंड्स उसी के साथ कह सकते हैं बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आपको को पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज AR3D2 4s2 द एलिमेंट बिलोंग्स टू। फ्रेंड्स मान लें कि कोई एक एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें फ्रेंड्स, क्या कि जिसका फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में फ्रेंड्स हमारा 3D2 और 4s2 कह सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो वो फ्रेंड्स जो हमारा एलिमेंट होगा वो फ्रेंड्स कह सकते हैं किस ब्लॉक से फ्रेंड्स बिलोंग करेगा, क्या फ्रेंड्स वो S ब्लॉक के एलिमेंट से फ्रेंड्स बिलोंग करेगा या फ्रेंड्स P ब्लॉक के कह सकते हैं एलिमेंट से बिलोंग करेगा या फ्रेंड्स D ब्लॉक के एलिमेंट से बिलोंग करेगा या फ्रेंड्स हमारा वो F ब्लॉक के एलिमेंट से बिलोंग करेगा। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स कोई मान लिया एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो उसका फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 3D2 एंड 4s2। वो फ्रेंड्स हमारा एलिमेंट होता है वो फ्रेंड्स कौन से कह सकते हैं ब्लॉक से फ्रेंड्स कह सकते हैं बिलोंग करता है फ्रेंड्स संबंध रखता है, क्या फ्रेंड्स वो S ब्लॉक से रखेगा या P ब्लॉक से या D ब्लॉक से या फ्रेंड्स F ब्लॉक से। तो आप ये फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है D ब्लॉक है फ्रेंड्स, क्या कि वो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा D ब्लॉक। तो अभी आप को छठवां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54, 86 आर कॉल्ड। यानी फ्रेंड्स क्या किसे फ्रेंड्स मान लिया कोई एलिमेंट है फ्रेंड्स, क्या कि मान लिया फ्रेंड्स जितने भी आपसे को एलिमेंट बताए जा रहे हैं ये फ्रेंड्स कोई भी एलिमेंट है जिसमें फ्रेंड्स जिसका हम एटॉमिक नंबर बात करें, जो फ्रेंड्स एक कोई एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 10 है, उसके बाद फ्रेंड्स कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 18 है, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा जिसका फ्रेंड्स 36, उसके बाद फ्रेंड्स चौथा जिसका फ्रेंड्स 54 और फ्रेंड्स पांचवा जिसका फ्रेंड्स 86 है। वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स किसी भी एलिमेंट के फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारा वो एलिमेंट होगा वो फ्रेंड्स इन ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स कैसा होगा, क्या फ्रेंड्स वो हमारा लाइटिंग एलिमेंट होगा फ्रेंड्स उसमें क्या प्रकाशित तो फ्रेंड्स हमारा तत्व होगा या फ्रेंड्स हमारा वो इनर्ट गैसेज होगा या फ्रेंड्स वो हमारे हैलोजन परिवार के तत्व होंगे या फ्रेंड्स रियर अर्थ एलिमेंट या फ्रेंड्स कहते हैं कि अर्थ पर बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं, क्या फ्रेंड्स वो हमारे एलिमेंट होंगे। तो आपसे को फ्रेंड्स फटाफट आपसे को हमारे सातवें क्वेश्चन में ये बताना है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे को कुछ एलिमेंट दिए गए हैं जिनका फ्रेंड्स आपसे को कह सकते हैं एटॉमिक नंबर बता दिया गया है। अब आपसे फ्रेंड्स इनके एटॉमिक नंबर का फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि इनके अनुसार आपसे को ये बताना है कि वो फ्रेंड्स हमारे एलिमेंट आकर का कैसे, क्या फ्रेंड्स हमारे वो लाइटिंग एलिमेंट हैं या इनर्ट गैसेज हैं, क्या फ्रेंड्स वो हमारे हैलोजन्स परिवार के एलिमेंट हैं या फ्रेंड्स रियर अर्थ एलिमेंट है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स इनर्ट गैसेज और फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि फ्रेंड्स ये 2 या 3 बार फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसलिए प्लीज आप इस क्वेश्चन को भी अपने नोट भी पॉइंट में नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी फ्रेंड्स कि हमारा 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा फ्रेंड्स हम कह सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा कह सकते हैं हमारा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा हमारा कह सकते हैं फॉर फ्रेंड्स मेटल है। इसमें फ्रेंड्स आपको ये बताना कि फ्रेंड्स हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्षमता कह सकते हैं किसमें है फ्रेंड्स, क्या किसे फ्रेंड्स आपको बताना है ये कि फ्रेंड्स हाईएस्ट जो आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्रेंड्स कहते हैं कि उच्चतम आयनीकृत जो फ्रेंड्स इसकी क्षमता है फ्रेंड्स आयनीकरण जो क्षमता है वो फ्रेंड्स किस कह सकते हैं हमारे एलिमेंट में है, किस मेटल में है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है Na यानी फ्रेंड्स सोडियम, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है Al यानी कि एल्यूमिनियम, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है Mg यानी कि फ्रेंड्स मैग्नीशियम, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है K यानी कि पोटेशियम। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपसे फ्रेंड्स ये बताएं कि उच्चतम आयनाइजेशन जो पोटेंशियल फ्रेंड्स उच्चतम जो आयनीकरण जो क्षमता है वो फ्रेंड्स किस एलिमेंट में है, क्या फ्रेंड्स सोडियम में है या फ्रेंड्स एल्यूमिनियम में है या फ्रेंड्स मैग्नीशियम में है या फ्रेंड्स पोटेशियम में है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है मैग्नीशियम। तो अभी आपको कर सकते हैं 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा 9वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 9वां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज। यानी फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसा हमारा कौन सा आयन है जो फ्रेंड्स हमारा लार्जेस्ट साइज में है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी साइज में है या कह सकते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में फ्रेंड्स उसकी साइज होती है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला आयन है K+ आयन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा आयन है H2- आयन, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा आयन है Ca2+ आयन एंड फ्रेंड्स हमारा चौथा आयन है Cl- आयन है। फ्रेंड्स आपको इस चारों आयनों में फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि आपन
फ्रेंड्स ये आपने ढूंढ कर बताना है कि इनमें से फ्रेंड्स सबसे बड़ी कह सकते हैं साइज का फ्रेंड्स कौन सा आयन है, या फ्रेंड्स लार्जेस्ट साइज का फ्रेंड्स कौन सा आयन है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो पोटेशियम है, या फ्रेंड्स सल्फर है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कैल्शियम है, या फ्रेंड्स हमारा क्लोरीन है। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है H2 माइनस। जो फ्रेंड्स सल्फर होता है ये फ्रेंड्स हमारे लार्जेस्ट साइज वाला आयन है। तो आई होप आप को नवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं 10वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पाउली जी का विद्युत ऋणात्मक जो स्केल है फ्रेंड्स, क्या जो फ्रेंड्स विद्युत ऋणात्मक कह सकते हैं उनका जो फ्रेंड्स प्रमाण है या परिणाम है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनका जो फ्रेंड्स स्केल है फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है पाउली जी का, वो फ्रेंड्स किसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को फ्रेंड्स कह सकते हैं बेस्ड है, या फ्रेंड्स किससे कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल फ्रेंड्स वो आधारित है, क्या फ्रेंड्स हमारे वो एटॉमिक रेडियल पर फ्रेंड्स आधारित है, या फ्रेंड्स हमारे बॉन्ड लेंथ पर फ्रेंड्स वो आधारित है, या फ्रेंड्स बॉन्ड के एनर्जी पर फ्रेंड्स आधारित है, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर फ्रेंड्स आधारित। तो आप सभी को फ्रेंड्स फटाफट ये बताना फ्रेंड्स 10वें नंबर क्वेश्चन में। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स पाउली जी का अपवर्जन का नियम है, हमारे फ्रेंड्स विद्युत ऋणात्मक जो नियम है, या जो फ्रेंड्स पाउली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो फ्रेंड्स किसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर फ्रेंड्स आधारित है, क्या फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक रेडियल पर फ्रेंड्स आधारित है, या बॉन्ड लेंथ पर फ्रेंड्स आधारित है, या फ्रेंड्स बॉन्ड एनर्जी पर फ्रेंड्स आधारित है, या फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर फ्रेंड्स आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स हमारे 10 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा कौन सा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बॉन्ड एनर्जी। एंड फ्रेंड्स जो पाउली जी का कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है वो फ्रेंड्स बॉन्ड एनर्जी पर कह सकते हैं बेस्ड है। तो अभी पास 10वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि कंपेयर्ड विथ फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं जब फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होती है और जो फ्रेंड्स सेकंड इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्डर की फ्रेंड्स एफिनिटी होती है, इन दोनों का फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं कंपैरिजन करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। फ्रेंड्स आप को फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताना है कि कंपेयर्ड विथ फर्स्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्रेंड्स जो फर्स्ट ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन उनकी फ्रेंड्स एफिनिटी को सेकंड ऑर्डर के फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी से फ्रेंड्स हम कहते हैं कंपेयर करते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा रिजल्ट क्या आता है, फ्रेंड्स हमारा वो पॉजिटिव होते हैं या फ्रेंड्स वो नेगेटिव होते हैं, या फ्रेंड्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्रेंड्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फ्रेंड्स नन ऑफ दी, फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता। तो आप फटाफट इसका आंसर बताएं कि जब फ्रेंड्स हम फर्स्ट ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी को फ्रेंड्स सेकंड ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी के साथ कैसे कंपेयर करते हैं, फ्रेंड्स उनकी तुलना करते हैं, तो फ्रेंड्स क्या हमारे वो पॉजिटिव कह सकते हैं कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन होंगे, या फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं कि ऑर्डर होगा क्या फ्रेंड्स हमारा वो पॉजिटिव होगा, या फ्रेंड्स उनका वो नेगेटिव होगा, या फ्रेंड्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फ्रेंड्स पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रेंड्स नेगेटिव भी हो सकता है, या फ्रेंड्स नन ऑफ दी, फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फटाफट आप सभी इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नेगेटिव। यानी फ्रेंड्स जब उनका दोनों का कह सकते हैं आपस में कंपैरिजन करेंगे तो फ्रेंड्स उनके कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑर्डर के जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो फ्रेंड्स नेगेटिव हो गया, फ्रेंड्स क्या होगी तो फ्रेंड्स वो नेगेटिव होगी। तो पांचवी को जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन था ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि द मोस्ट पोलर बॉन्ड इज, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा कह सकते हैं हमारा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स मोस्ट पोलर बॉन्ड है, फ्रेंड्स अधिकतम कह सकते हैं पोलर बॉन्ड है जिसमें फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कौन सा हमारा फ्रेंड्स इसमें राइट ऑप्शन है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो सिंगल बॉन्ड एफ है, या फ्रेंड्स एन सिंगल बॉन्ड सीएल है, या फ्रेंड्स एन सिंगल बॉन्ड एफ है, या फ्रेंड्स एन सिंगल बॉन्ड एन है। यानी फ्रेंड्स आपको फटाफट ये बताना है हमारे 12 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन जो फ्रेंड्स मोस्ट पोलर बॉन्ड है, फ्रेंड्स कहते हैं कि अधिकतम पोलर बॉन्ड जिसमें फ्रेंड्स उपस्थित है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो ओ एफ है, या फ्रेंड्स NCl है, या फ्रेंड्स NF है, या फ्रेंड्स NN है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा। तो देन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑप्शन यानी फ्रेंड्स NF। तो आगे पास को किससे 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इज इन साइज, यानी कह सकते हैं कि इनमें से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा आयन है, फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जिसकी फ्रेंड जो साइज हो फ्रेंड्स क्या है तो स्मॉलेस्ट है, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रेंड्स क्या है तो छोटी है। तो आप को फटाफट ये बताना फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इनमें से ऐसा फ्रेंड्स कौन सा हमारा ऑप्शन है जिसकी फ्रेंड जो साइज है वो फ्रेंड्स सबसे छोटी है, क्या फ्रेंड्स हमारा वो F- आयन है, या फ्रेंड्स O2- आयन है, या फ्रेंड्स N3- आयन है, या फ्रेंड्स Na+ आयन है। तो आपको फटाफट हमारे फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा आयन है जिसकी जो फ्रेंड्स साइज जो फ्रेंड्स सबसे स्मॉलेस्ट है, फ्रेंड्स सबसे छोटी है। तो फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या फ्रेंड्स हमारा वो फ्लोरीन है, या फ्रेंड्स ऑक्सीजन है, या फ्रेंड्स नाइट्रोजन है, या फ्रेंड्स सोडियम है। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है 13 नंबर क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा है Na यानी फ्रेंड्स सोडियम। तो आई होप आपको 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है।
देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर निम्न में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फ्रेंड्स अधिकतम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारा ये कैसा है, तो ये फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ना कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। या फ्रेंड्स कहते हैं कि विद्युत सकारात्मक फ्रेंड्स हमारा ये एलिमेंट है, फ्रेंड्स विद्युत धनात्मक है या विद्युत सकारात्मक है, विद्युत धनात्मक है तो अब ज्यादा है बेटर होगा। तो फ्रेंड्स इनमें से ऐसा कौन सा हमारा एलिमेंट है जो फ्रेंड्स विद्युत धनात्मक एलिमेंट है, या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला आपने क्या फ्रेंड्स हमारा वो एल्यूमिनियम है, या फ्रेंड्स हमारा मैग्नीशियम है, या फ्रेंड्स हमारा फास्फोरस है, या फ्रेंड्स हमारा सल्फर है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि निम्न में से ऐसा कौन सा हमारा एलिमेंट है जिसको फ्रेंड्स हमारा मोस्ट जो कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्या फ्रेंड्स हमारा वो एलिमेंट या फ्रेंड्स इसमें पूछा गया फ्रेंड्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ना कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछता तो फ्रेंड्स कोई भी इनमें से फ्रेंड्स आपसे फटाफट इसका कर लेगा। जैसे फ्रेंड्स आपसे को इससे पूछा गया कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनमें फ्रेंड्स कौन सा है, क्या फ्रेंड्स वो एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम है या फास्फोरस है या फ्रेंड्स सल्फर है। तो फटाफट आपसे इसका भी आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम है। फिर जो फ्रेंड्स मैग्नीशियम एलिमेंट होता है ये फ्रेंड्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो आपको 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, या फिर निम्न में से ऐसा कौन सा आयन है या निम्न में से ऐसा कौन सा आपन है जो फ्रेंड्स सबसे जिसकी फ्रेंड्स जो साइज जो फ्रेंड्स क्या था सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटी। तो आपको फटाफट फ्रेंड्स हमारे 15 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि निम्न में से ऐसा फ्रेंड्स कौन सा आयन है, ऐसा फ्रेंड्स कौन सा आपन है इसकी फ्रेंड्स जो साइज है वो फ्रेंड्स सबसे छोटी। क्या फ्रेंड्स हमारा वो ऑक्सीजन है या फ्रेंड्स कार्बन है या फ्रेंड्स फ्लोरीन है या फ्रेंड्स नाइट्रोजन है। तो आपसे फटाफट इसका आंसर बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो देन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा F माइनस, यानी फ्रेंड्स जो फ्लोरीन होता है इसकी जो फ्रेंड्स साइज होता है फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स सबसे छोटी होती है। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मैंने फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं इस पार्ट में फ्रेंड्स 15 ही क्वेश्चन रखे थे और फ्रेंड्स मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स आपको कोई डाउट भी होता है फ्रेंड्स आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपसे प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से जरूर फ्रेंड्स उसका रिप्लाई दे दूंगा। आपसे फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर कह सकते हैं कि अब मुझसे बात कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक कुछ प्रॉब्लम था तो जिसका फ्रेंड्स मैं आपसे कंप्लीटली बात नहीं कर पाता था व्हाट्सएप में, लेकिन फ्रेंड्स उसके मैंने जितने भी बग थे या जितने भी कह सकते उसमें प्रॉब्लम थी उन सभी को फ्रेंड्स कंप्लीट करवा दिया है। तो आप मुझे वहां भी बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। और कसने जो टेलीग्राम पर मैं तो हमेशा ही ऑनलाइन रहता हूं तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें तो आप सभी के लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि फ्रेंड्स मैं वहां पर हमेशा ऑनलाइन रहता हूं। तो आप सभी जितने भी आपसे डाउट है आप मुझे कंप्लीटली पूछ सकते हैं। और ये फ्रेंड्स आपको कोई अर्जेंट कर सकते हैं वर्क भी लगता है तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स 9648895047 मेरा फ्रेंड्स कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर। तो आप मुझे किसी भी कर सकते हैं कि टाइम पर, लेकिन जब फ्रेंड्स आपको आवश्यक ही वर्क होगा तभी फ्रेंड्स आपसे भी कॉल करना, वैसे मत करना। आप कमेंट से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको को वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे इसे मैं हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो फ्रेंड्स आपसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में भी नोटिफिकेशन जो आपसे के बगल में एक घंटी नजर आ रही होगी उसको भी फ्रेंड्स प्रेस कर लें और फ्रेंड्स वहाँ पर ऑल पर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स आपसे भी कमेंट करके ये बताएं कि आपसे जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा है। फ्रेंड्स आपसे कोई डाउट भी होता है, आपसे कोई क्वेश्चन भी है तो आप उसे भी कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में पुटअप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा कर सकते हैं कि इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।